देश में शुरू हुआ तिरंगे को लेकर बवाल। जो तिरंगा है देश की शान, उस पर सियासत चढ़ रही है परवान। भाजपा के हर घर तिरंगा को विफल करने में जुटा विपक्ष। राष्ट्र ध्वज पर राहुल गांधी ने आरएसएस पर किया हमला। जानिए तिरंगे की सियासत के बीच तिरंगे और संघ का क्या है सच। हर घर तिरंगा मुहिम पर एक नया विवाद पैदा हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधा था। राहुल ने लिखा था कि जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को एक संगठन ने अपनाने से मना कर दिया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया और आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं, घर घर तिरंगा मुहिम की योजना बना रहे हैं। तो क्या वाकई राहुल के आरोपों में दम है? क्या सच में आरएसएस तिरंगा से दूरी बनाता है? आज हम आपको राहुल के आरोपों से लेकर आरएसएस के तिरंगा फहराने की कहानी बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि राहुल ने आरएसएस पर आरोप क्या लगाया है। राहुल ने सीधे शब्दों में कहा है कि 52 सालों से आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया है, लेकिन अब आखिर आरएसएस से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराने की बात कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इस आरोप पर आरएसएस का क्या जवाब सामने आया है। आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया खातों पर तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाने के लिए हो रही आलोचना का बुधवार को जवाब दिया था। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि ऐसी चीजों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस पहले ही हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों को समर्थन दे चुका है। संघ ने जुलाई में सरकारी और निजी निकायों और संघ से जुड़े संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों और स्वयंसेवकों के पूर्ण समर्थन और भागीदारी की भी अपील की थी। आम्बेडकर ने किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि जो पार्टी ऐसे सवाल उठा रही है वो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों के बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि ये एक प्रक्रिया है, इसे हम देख लेने दीजिए। हम विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे मनाया जाए। संघ पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दे चुका है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस और तिरंगा के बीच विवाद क्या है। दरअसल आरएसएस पर तिरंगा मन से नहीं अपनाने का आरोप लगता रहा है। आरएसएस संस्थापकों में से शामिल माधव सदाशिव गोलवलकर पर लिखी हुई पुस्तक गोलवलकर में उसके 98 पृष्ठ पर साफ लिखा हुआ है कि हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है, जो हमारे लिए परमेश्वर का रूप है। इसी परम वंदनीय ध्वज को हमने अपने गुरु स्थान में रखना उचित समझा है। ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा। इन्हीं बातों को लेकर विरोधी बीजेपी और आरएसएस अब तिरंगा विवाद को राजनीतिक रूप देने पर उतारू हो गई है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2002 में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तिरंगा को लेकर गोलवलकर के दावे पर पटेल ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज को सभी को मानना होगा। अगर किसी को ये लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज का वैकल्पिक ध्वज होना चाहिए तो इसके लिए सही तर्क भी होना चाहिए, लेकिन वो झंडा खुला और संवैधानिक होना चाहिए। मई 1949 में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव HVR अयंगर ने गोलवलकर को एक पत्र लिखा था कि राष्ट्र ध्वज को साफ साफ स्वीकार करना देश को ये बताने के लिए जरूरी होगा कि इसके लेकर संघ को कोई संदेह नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आरएसएस के सूत्रों की माने तो संघ ने 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराया था। इसके बाद आरएसएस ने तिरंगा सीधे 2002 में फहराया था। संघ के जानकार राकेश सिन्हा तिरंगा को लेकर राजनीति करने पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तिरंगा हमारी विरासत है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल बीजेपी हर घर तिरंगे के अभियान को आगे बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष हर तरीके से उस पर वार करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि हर घर तिरंगे का अभियान बीजेपी का कितनी हद तक सफल हो पाता है।